वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का अहम तरीन दौरा। शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और कुवैती अमीर से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की सऊदी सरमायाकारों, IMF सरबराह, सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिल गेट्स से सेहत मंसूबों पर गुफ्तगू करेंगे। शहबाज शरीफ से पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मुलाकात। सऊदी वफ़द की पाकिस्तान में जंगी बुनियादों पर सरमायाकारी करने की यकीन दहानी। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाक सऊदी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान के दौरान पेशरफ्त पर बर्फ रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए सऊदी हुकूमत की कामयाबी और इस्लाहाती पॉलिसी के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी दहशतगर्दाना अज़ाइम का सबूत है। PTI एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कहा कि इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुंह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। शहरयार आफरीदी के बयान से जाहिर होता है ये अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाकर इदारों से लड़ाते हैं। सवा साल से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई राब्ता नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे। PTI मरकजी तर्जमान रऊफ हसन कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मकसद उनके सियासी किरदार को रोकने के लिए है। हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें। वज़ीर आला KPK का हालिया बदमाशों जुबान गुंडों जैसी है। अली अमीन गंडापुर विफाक पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। ये शायद 9 मई के बाद रोना धोना भूल गए हैं। मरियम नवाज के खिलाफ जू मायने जुमले बोलने से ये अपनी तरबियत जाहिर करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम नवाज का सियासी मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब। कहा जून तक पंजाब में फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। PTI रहनुमाओं के बयानात पर नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI इस्टेब्लिशमेंट के जरिए फिर मुसल्लत होना चाहती है। सियासी जमातों को हर इदारे को आईनी किरदार तक महदूद करने पर इत्तेफाक करना होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा शहरयार आफरीदी के बयान के बाद बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया है। ये फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो सिविल बालादस्ती का राग अलापना बंद कर दें। बानी PTI की आदत है एक हाथ गिरेबान पर होता है, दूसरा हाथ इनका पाँव पर होता है। बानी PTI की रिहाई के लिए कराची से सक्खर तक ट्रेन मार्च। हलीम आदिल शेख, शुएब शाहीन समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान मार्च में शामिल। शुएब शाहीन कहते हैं बानी PTI की आज़ादी तक पुरअमन जिदोजहद जारी रहेगी। ट्रेन मार्च फैसला साजों को जगाने के लिए है जो समझ रहे हैं कि शायद ऐसे काम चल जाएगा। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद गंदम की सरकारी रेट पर खरीदारी नामुमकिन। सरकारी कीमत 3,900 रुपये फी मन पर गंदम बेचना किसानों के लिए इम्तिहान बन गया। किसान 3,900 वाली गंदम 3,000 रुपये फी मन बेचने पर मजबूर हैं। मिडल मैन और आड़तियों की चांदी हो गई। किसानों से सस्ती गंदम खरीद कर महंगी बेचेंगे। खेतों में खुले आसमान तले पड़ी गंदम खराब होने लगी। ज़राअत में बेहतरी के दावे करने वाले हुक्मरानों ने किसानों को रुला दिया। परेशान हाल किसानों ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। किसान की तैयार फसल गंदम का रेट पुराने साल वाला। किसान को DAP खाद सरकारी रेट 6,000 की बजाय ब्लैक में 14,000 की बोरी खरीदना पड़ी। यूरिया खाद भी डबल कीमत पर खरीद कर फसल में डाली। ट्यूबवेल में इस्तेमाल होने वाला लाइट डीजल की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ। बीजों के रेट भी बढ़ गए मगर गंदम का रेट वही पुराना है। बारदाना बर वक्त ना मिलने से किसान डबल टेंशन का शिकार। सरकारी रेट पर गंदम ना बिकने से छोटे किसान दिवालिया होने का खदशा है।
बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से बड़े नुकसान। पीडीएमए ने जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। 12 अप्रैल से अब तक मजमूई तौर पर 21 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 7 मर्द, 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। बारिशों के बायस 251 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 191 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। बारिशों के बायस 4 पुल और 14 सड़कें मुतासिर हुई हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 26 तक पहुंच गई। पीडीएमए रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब, कामोकी, राजनपुर में बिजली गिरने के वाक़यात हुए। हालिया बारिशों से 7 घर और 1 स्कूल जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। मुख्तलिफ इलाकों में पुरानी इमारतें गिरने से 3 शहरी जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। बारिशों से 7,863 एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आज बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। लेबर कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। मुलाजमीन की सेहत और हिफाजत न करने वाली कंपनी को जुर्माना होगा। वजीर आला मरियम नवाज का काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं, पंजाब के हर वर्कर की सेहत, बहबूद और हिफाजत के लिए पुरअज़्म हूँ। पंजाब हुकूमत निजी इदारों के इश्तराक से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मुहिम शुरू कर चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का शहरियों की शिकायत और स्टाफ की कमी का नोटिस। गुफ्तगू में कहा, नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी को बहुत जल्द मिसाली सेंटर बनाएंगे। शहरियों की शिकायत, ताखीर और इंतजार की जहमत को जल्द खत्म कर दिया जाएगा। टांग में नामालूम अफराद ने सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जज के ड्राइवर और गाड़ी को छोड़ गए। मुखवी जज जनूबी वज़ीरिस्तान की अदालत में तैनात थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जज के मुबैना अगवा का नोटिस आईजी को मुखवी जज की बाहिफाजत बाजियाबी की हिदायत कर दी। हंगो में स्कूल के अंदर फोटोस्टेट मशीन से नकल का मवाद तैयार होने लगा। महकमा तालीम ने गफलत बरतने पर रेजिडेंट इंस्पेक्टर स्कूल को मुअत्तल कर दिया। महकमा तालीम के हुकाम ने नकल के मवाद के लिए लगाई गई मशीन अपनी तहवील में ले ली। महकमा तालीम ने मर्दान बोर्ड के जमात नहम के बायोलॉजी का पर्चा आउट होने पर कमेटी बना दी। लेवी स्पोर्ट्स एहलकारों को तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ कोयटा में एहतजाज। मुलाजमीन ने कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगा लिया। लेवीज एहलकारों का कहना है कि कई माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही। घर चलाना, बच्चों का पेट पालना और स्कूलों की फीसें अदा करना नामुमकिन हो चुका है। पोलियो वायरस को काबू करने के लिए हुकूमती पोलियो मुहिम का कल से आगाज। 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 3 मई तक जारी रहेगी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन और खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है।